नमस्कार दोस्तों। अगर आपको कोई बोले कि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा तो आप सुनकर खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई बोले कि हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए आपको फ्री में एडवोकेट मिलेगा, आप सुनकर खुश हो जाएंगे। अगर आपको कोई बोले कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ने के लिए फ्री में एडवोकेट मिलेगा तो आपको और खुशी होगी। भाई ये तो हमारे घर की बात है। चलो भाई, संविधान का अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधि सहायता, संविधान का अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधि सहायता बोलता है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा नागरिक जो गरीब हो, जिसके पास एडवोकेट का फीस देने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे ना हो, तो वैसे कंडीशन में लीगल एडवाइजर के तहत उन्हें, लीगल एड के तहत उन्हें फ्री में एडवोकेट रखने का प्रावधान है। ठीक है। और 22 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 के तहत आपको निःशुल्क विधि सहायता के तहत आपको फ्री में एडवोकेट मिल जाएगा। अब देखिए इसके प्रोसेस क्या होना चाहिए, कैसे कैसे लोगों को फ्री में एडवोकेट मिलेंगे, आखिर इसका क्राइटेरिया क्या है। आप जब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं तो उसके तहत आपको जो योग्यताएं होना चाहिए वो बात करते हैं इसमें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वैसा नागरिक, ठीक, यानी दी लीगल सर्विस अथॉरिटी, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, क्या बोलेंगे, द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत सेक्शन 12, ठीक, सेक्शन 12 के तहत वैसा महिला जो शारीरिक रूप से प्रताड़ित है या कोई महिला हो जो केस लड़ रही है, उसको भी फ्री में एडवोकेट रखने का सरकार लीगल एडवाइजर के जरिए उसे प्रोवाइड करेगी। उसके बाद कोई मजदूर है, ठीक, या कोई ऐसा व्यक्ति जो जाति से पीड़ित हो, SC ST के लोग हों, SC ST का मेंबर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ किसी ने मजदूरी करा लिया, ठीक, और उसको पर्याप्त मजदूरी नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बाढ़ से प्रभावित हो, ठीक है ना, बाढ़ से प्रभावित हो, उसका घर दह गया है, बाढ़ से पूरा घर वो सब खत्म हो गया और वो केस लड़ना चाहता है, उसके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं है, तो उसको भी इस अनुच्छेद के तहत उसे फ्री में एडवोकेट रखने का प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। यानी आप महिला हैं या कोई बच्चा है, ठीक है, अगर वो केस लड़ रहा है, उसके पास पर्याप्त फंडिंग नहीं है, तो उसको भी फ्री में अच्छे एडवोकेट मिलता है। और एक कैसे मिलेगा, हर कोर्ट में एक सेल होता है दोस्तों। क्या होता है, एक सेल होता है। उस सेल के पास जाने के बाद, एक सेल में जाने के बाद आपसे फॉर्म भरवाता है, ठीक। अगर आप फॉर्म भर देते हैं, अगर सारा चीज़ वैलिड है, नियम कानून के अनुरूप है, तो वहाँ से आपको लीगल एड के तहत आपको फ्री में एडवोकेट मिल जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 38 ये भी बोलता है कि राज्य सभी व्यक्तियों के सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित करे और संरक्षण प्रदान करे और उसके तहत उसका उसके कल्याण को बढ़ावा दे, ठीक। फिर अगर हम बात करें इक्वलिटी बिफोर लॉ की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 22 ये भी बोलता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता के तहत सबको बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं कि किसी को मार्क्स बेसिस के तहत ज़्यादा प्रिविलेज मिले और जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं उनको सिर्फ हटा दिया जाए। अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को समान रूप से, हर तरह से, हर एवरी, ठीक है ना, सभी तरह से उसको बराबर क्या मिले, न्याय मिले। अब देखिए भाई, एक और है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21। वो क्या बोलता है कि सभी को जिंदगी जीने का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, जिंदगी जीने का अधिकार समान रूप से होनी चाहिए, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें है, आर्टिकल है, ये सबको समान रूप से यहाँ प्रिविलेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से इन सब आर्टिकल का देखा जाए तो इसमें हेर फेर हो रहा है। जबकि देखेंगे बहुत पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया कि ये आर्टिकल का क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ उतार चढ़ाव हो रहा है, हेर फेर हो रहा है, टकराव हो रहा है। जब टकराव होगा तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या बोलता है कि भाई किसी भी चीज़ में आप कुछ भी करना चाहते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का, जो वैसा आर्टिकल जिसमें व्यक्तियों को जिंदगी जीने का अधिकार, फंडामेंटल राइट, 6 मौलिक अधिकार जो है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। जब उससे टकराव होगा तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें हमें बताने का ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि भाई यहाँ पर
मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में तो कोई केस फ्री में नहीं लड़ता है, ठीक है ना। हाँ, हमारा संविधान जो है, जिसे एडवोकेट संविधान जो है उसे क्या बोलते हैं, एडवोकेट का स्वर्ग बोलते हैं। संविधान को वकीलों का स्वर्ग बोलते हैं, इसलिए कि भाई संविधान के तहत एक ऐसा नियम कानून है जो लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसके पास पर्याप्त मात्रा में फंडिंग नहीं है, वकील का फीस नहीं दे पा रहा है, तो उसको उसके तहत, उस नियम के तहत उसको फ्री में एडवोकेट मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा मैंने बता दिया। अब देखिए इस केस में क्या है मैटर ये करता है कि अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्या किया, अपना जजमेंट दिया है। और उस जजमेंट में उसने बोला है कि भाई वैसी प्रक्रियाएं जिसे नोटिस निकाला जा चुका है, फॉर्म फिलअप करवा चुके हैं, आपने उसका रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट देने के बाद आपने क्या किया कि फिर उसे फाइनल मेरिट के तौर पे उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया। इतनी प्रक्रियाएं आपने करवा दिया, ठीक। और करवाने के बाद अब बोलते हैं कि हम नए सिरे से एक्टिविटी करेंगे। अगर ये एक्टिविटी आपको करना था तो आप फॉर्म फिल नहीं करवाए होते, ठीक है ना, एग्ज़ाम आपने मेरिट नहीं तैयार किया होता, तो यहाँ पर ये वैलिड होता, आपको मान्यता मिल जाता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान्यता मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर मिलता, हम नहीं करते। लेकिन ये कोई भी प्रक्रियाएं जो है आप समाप्त कर देते हैं, उसे रनिंग पीरियड में कर देते हैं, यानी जो प्रक्रियाएं हो लगभग समाप्त होने के बराबर है, उसे आप रद्द नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो भाई यहाँ पर एक केस है, जैसे कि बीटीएससी ने 2 एग्ज़ाम लिया, एक इंस्ट्रक्टर का, तो उसमें जीत मिल गया सुप्रीम कोर्ट से एग्ज़ाम वालों को, और एक दूसरा एग्ज़ाम अभी हाल ही फिलहाल में स्टाफ नर्सिंग का लिया है, तो उसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं उसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में कहने का मतलब देखिए इसे कोरिलेट कैसे करते हैं, कैसे अगर ये सब चीज़ों को देखा जाए तो खंडित किया जा सकता है। भाई इसमें जो था कि हाँ प्रक्रियाएं जो थी चल गई थी, ठीक है ना, मेरिट बन गया था। लेकिन जो इस आपका एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें क्या था कि नोटिस सब चीज़ ये भी प्रक्रिया हो गया, ठीक है, सभी प्रक्रियाएं उससे अपेक्षा ज़्यादा इसमें हुआ, इसमें ज़्यादा है, तो ये पहला कंडीशन के तो रद्द होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये कोरिलेट करता है, इसके साथ नहीं होगा, ठीक। नियमावली की बात है, तो नियमावली की बात में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई जो इनका मेरिट बन गया है, जो पास हो गए हैं, उनको आप अयोग्य घोषित कैसे कर सकते हैं, अयोग्य घोषित तो नहीं कर सकते हैं ना। तो ये पॉइंट है। और रही बात यहाँ पर मेनली चीज़ है कि हाँ जो बहस करने वाले एडवोकेट होंगे वही चीज़ों को अनुरूप करेंगे। अगर एडवोकेट नहीं है तो भाई लीगल एडवाइज़र है ना, लीगल एड के तहत सेल में जाकर हर कोर्ट में होता है, वहाँ से आपको ये जो मैंने चीज़ें बताया है इसके तहत आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से निःशुल्क विधि सहायता के तहत आपको फ्री में एडवोकेट मिलेंगे। चाहे मैंने बता दिया इसमें क्या किसको किसको फ्री में एडवोकेट मिलेगा, औरत या बच्चा हो, ठीक, या कोई ऐसी महिला जिसका शारीरिक शोषण हुआ हो, या वैसा व्यक्ति जो जाति से पीड़ित हो, वैसा व्यक्ति जो बाढ़ में उसका घर पूरा इकोनॉमिकल सिचुएशन सब चीज़ ख़त्म हो गया, वैसे व्यक्तियों को फ्री में एडवोकेट मिलेगा। जो मजदूर है, ऐसा व्यक्ति जो मेंटल का शिकार है, जो भिखारी है, ठीक है ना, इन सब लोगों के लिए संविधान ने स्पेशल क्राइटेरिया दिया है कि इन्हें फ्री में एडवोकेट रखने का प्रिविलेज है, मिलेगा, ठीक है ना। द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 सेक्शन 12 के तहत ये सब चीज़ें हैं। और इस केस में देखें तो 14 अनुच्छेद 14 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, ठीक है, अवसर की समानता और सभी को निजता का अधिकार जो है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये सबसे टकराव हो रहा है, हेर फेर हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखिएगा, उस जब आप नोटिस पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर, और मेंशन किया भी गया है कि ये जो आर्टिकल है वो एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये नियमों के अनुरूप नहीं है, उल्लंघित हो रहा है जो नियम है। चूँकि मेन चीज़ ये है कि यहाँ नियम की लड़ाई है, तो नियम की लड़ाई में देखिए एक पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट आता है तो खुद का एक नया वो नियम ही बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, ठीक, उसके मुख से एक एक शब्द निकला हुआ उसको फिर से वहाँ पर पेश किया जाता है,
तभी तो सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे अपने फैसले को ही पलट देता है जब लगता है कि विधि के विधानिक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक, ये बताना अनिवार्य था। कई लोगों को नहीं मालूम था कि भाई किसी से देखते होंगे क्रिमिनल केस, आपके अटी पटीदार लोग होंगे, ठीक है, कोई खूब गरीब होता है और उसमें क्या होता है कि मारपीट कर लिया लोग, एडवोकेट को देने के लिए पैसे नहीं होता है, तो क्या ये सब जो चीज़ें मैंने बताया है इसके तहत आप फ्री में एडवोकेट रख सकते हैं। क्रिमिनल लॉ हो चाहे सिविलियन मैटर हो, कोई भी एनीथिंग, आपको ये जो अनुच्छेद है सब पर लागू होगा। भारत का जो नागरिक है, खासकर भारतीय नागरिक होना चाहिए, जो कहीं भी किसी भी राज्य का हो, किसी भी गांव समाज किसी भी तबके का हो, सभी के लिए ये नियम कानून वैलिड है। ठीक, तो समझ गए, जो चीज़ें बताना था हम बता दिए। और बाकी एक और चीज़, ये केस 18 अक्टूबर को क्लियर नहीं होगा। 18 अक्टूबर को भी आपको क्लियर नहीं होगा ये केस, ठीक है ना। क्लियर क्यों नहीं होगा आपको कुछ दिनों में हम बता देंगे। आपका डेट फिर बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा। 18 अक्टूबर के बाद आपको डेट मिलेगा नवंबर में अब, ठीक है ना। आपको 18 अक्टूबर के बाद आपका केस का जो नेक्स्ट सुनवाई होगा वो नवंबर में जाएगा, ठीक है। देखिए डेट कैसे एक्सटेंड होता है, इंतज़ार कीजिए आप। चूँकि एक चीज़ मैंने पहले बताया था कि आप 1 SLPA कीजिए चाहे 50,000 SLPA कीजिए, इस पर केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो टॉप लीडिंग केस होता है उसी का इसमें मेन रोल होता है, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों कि यह क्या है, SLPA है। आप रीट हाई कोर्ट में फाइल किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ का जो नया रीट होता है, ठीक है, उस रीट में आप जो जो बातें मेंशन करेंगे उसी के अनुरूप आप सुप्रीम कोर्ट में उसी के तहत आप अपनी बातें वहाँ पेश कर सकते हैं। बाकी एक्स्ट्रा बातें जो है वो पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जिसे कोर्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसमें 2 से 3 मिनट ही आपको समय मिलते हैं बातें रखने के लिए, ठीक है ना। उतना समय नहीं दिया जाता है कि आप पढ़ कर यूँ करें, क्योंकि ये सिविलियन मैटर है। सिविलियन मैटर में पहले से पढ़ कर आप फैसले सुनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को रिजर्व रख कर भी फैसले सुनाए जाएंगे, ठीक है। यही होगा आगे, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। चूँकि हम SSC JEE का बात नहीं कर रहे हैं, BTSC इंस्ट्रक्टर का बात कर रहे हैं। कई लोग बोल रहे थे कि SSC JEE, अरे JEE का नहीं, BTSC इंस्ट्रक्टर में सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम का समर्थन किया, ठीक है। और BTSC इंस्ट्रक्टर इतिहास में 2 बार एग्ज़ाम ले चुका है, एक ANM का, ITI इंस्ट्रक्टर डिग्री डिप्लोमा के लिए, जिसमें उसने एक को समर्थन कर दिया है। और यहाँ पर जो समर्थन करने की बात आ रही है, मैं अब 100% बोल रहे हैं ना, ठीक है। बीच में कुछ चीज़ें जो था नहीं मालूम था, ठीक है ना। लेकिन अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, बिहार में जो इंजीनियर लोग थे, 2019 का केस चल रहा था, उसको लेकर इसमें इतना इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है कि आप उस फैसले के अनुरूप आसानी से केस जीत सकते हैं। जीतना तय है, नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है वो मैंने बता दिया है और उसके अनुरूप यहाँ पर कोई काट नहीं सकता है, ठीक है। नियम की लड़ाई है, वो भी नियम का लड़ाई था। सब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी जा रहे हैं नियमावली के लेकर जा रहे हैं, क्योंकि BTSC एक ऐसा विभाग था जो एग्ज़ाम बेसिस पर एग्ज़ाम ही नहीं लेता था। वो तो अभी से ना, अभी 2023 में निकाला और बोला कि हम एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि उसका कहनाम सही था कि भारत के विभिन्न राज्यों में परीक्षाएं हो रही हैं, एग्ज़ाम बेसिस पर नए नए गुण वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो हम मार्क्स बेसिस पर करेंगे तो घनघोर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कई लोगों के साथ धोखा हो जाएगा। और उसका ये फैसला जायज़ है, ठीक है, और रहेगा भी, अच्छा है। क्योंकि जब चपरासी का एक एग्ज़ाम होता है भाई, तो उसमें एग्ज़ाम की बात किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम होगा कोलेजियम सिस्टम, हाई कोर्ट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जुडिशरी का एग्ज़ाम होता है, जिसे BPSC स्टेट PCS द्वारा लिया जाता है, वही तक सीमित है। बाकी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोलेजियम सिस्टम है। जब चपरासी का एग्ज़ाम होता है तो कोलेजियम से जो एडवोकेट बनते हैं उनका एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकता है। ये कोलेजियम सिस्टम ऐसा है दोस्तों कि उसमें वैसे लोग ही जज बनेंगे जिसके घर से बाप दादा कोई जज हो, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये कोलेजियम सिस्टम है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा मतलब
इस पर भी संशोधन होना चाहिए। जब लेटरल एंट्री को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया तो मुझे उम्मीद है कि ये भी कोलेजियम सिस्टम भी किसी न किसी दिन आने वाले भविष्य में भी ख़त्म होगा। और इसके तहत जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, इसके तहत भी एग्ज़ाम हो, सिलेबस स्टॉप करार दिया जाए, तो उसके तहत तब ना जो 2-2 साल 3-3 साल 10-10 साल लग जाते हैं फैसला सुनाने में, तो उसके तहत समय का बचत होगा और न्याय जल्दी जल्दी मिलेगा। सऊदी अरब में देखिए, अगर कोई रेप करता है तो उसी समय उसको क्या किया जाता है, बीच चौराहे पे गोली मार दिया जाता है। चाइना में आप जाकर रेप कीजिए, उसी समय बीच चौराहे पे आपको काट दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा वहाँ का नियम है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे। बाकी जैसा फिर अपडेट होगा हम बताएंगे, आप लोग मायूस ना हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है आपके समक्ष है और इसके तहत आसानी से जीत मिलेगा, ठीक है। कुछ दिनों में आपके समक्ष आपके टीम के लोग दिल्ली जाने वाले हैं और वहाँ से लाइव आकर आपको कुछ अपडेट देंगे। ओके, ठीक है, बाय बाय। फिर जैसा होगा वैसा बताएंगे।